हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 साइंस, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो देखिए, वी सी थिंग्स, हम लोग अपने आसपास सराउंडिंग में क्या बहुत सी चीज़ें देखते हैं। बस देखते हैं, ट्री देखते हैं, एनिमल देखते हैं, बुक देखते हैं, हर तरह की चीज़ें देखते हैं अपने अराउंड सराउंड में, ठीक है। तो सवाल अब ये उठता है कि सराउंडिंग में हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, अपनी लाइट चैप्टर है, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। जैसे जैसे मैंने चैप्टर बताया, जो चीज़ देखे उससे जुड़ा हुआ सवाल आया ना, तो अभी हम लाइट चैप्टर देख रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आना चाहिए कि जब हम चीज़ें देख रहे हैं तो क्या हो रहा है। शैडो से जुड़ा हुआ सवाल आना चाहिए, तो उसका शैडो बन रहा है, क्या हो रहा है। फिर रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ सवाल आना चाहिए। तो आइए हम लोग उसी के बारे में देख रहे हैं, बेसिक थिंग्स। तो हम लोग जैसे ही देखते हैं अपने आसपास में बहुत सी चीज़ें, जब बस, ट्री, एनिमल्स, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। सवाल ये होना चाहिए कि कैसे हम वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्या उसी ऑब्जेक्ट को डार्क रूम में, जैसे सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, अगर हम डार्क रूम में उसी चीज़ को रखते हैं, कहीं कोई लाइट नहीं है, ठीक है, तो क्या हम देख पाएंगे। तो सवाल ये उठता है, नहीं देख पाते हैं आप, ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं देख पाते। तो सवाल क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि क्यों नहीं देख पा रहे हैं, एक सवाल आना चाहिए दिमाग में। तो देखिए, टॉर्च है, टॉर्च के थ्रू भी लाइट आ रहा है। तो अगर मान लीजिए एक डार्क रूम है, वहाँ टॉर्च अब ले जाकर जलाते हैं, क्योंकि उस समय रात में तो सनलाइट रहेगा नहीं, तो टॉर्च जलाते हैं, तो आप क्या वहाँ जो भी अगर सामान रखा हुआ है तो आप उस सामान को देख पाइएगा। तो एक्चुअली क्या है, लाइट की वजह से ही चीज़ें हो पा रही हैं। तो विदाउट लाइट थिंग्स कांट बी सीन, यानी बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। लाइट है, अगर कोई चीज़ है ये, फिर भी हम इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जब तक इस पर लाइट ना पड़े। तो लाइट के बिना हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। अब देखो, और भी चीज़ें हैं, सिर्फ इतना नहीं है कि मैं बस एक आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ से लाइट आ रहा है तो आँख के पास जा रहा है, अगर आँख के रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा फिर भी आप नहीं देख सकते हैं। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं कि बिना लाइट के कोई ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं जा सकता। उसके बाद और जो कंडीशन होता है वो कंडीशन आएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट जरूरी है, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे, तो लाइट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सी ऑब्जेक्ट को देखने में। वो लाइट हमको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो अब देखिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, जैसे टॉर्च है, ठीक है, सन है। तो लोग ये टॉर्च क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, तो देखिए उसे बता रहा है। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट या इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपने खुद का लाइट रखता हो, ऐसा ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो अपना खुद का लाइट रखता हो, जो गिव आउट करता है या इमिट करता है लाइट ऑफ देयर ओन, अपना खुद का लाइट को वो बाहर दे रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे टॉर्च से जलाएं तो इसका खुद का लाइट बाहर आया, तो एग्जाम्पल में सन है, टॉर्च है, जितना भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गया, तो ये सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए जो लाइट दे रहे हैं, ठीक है। लुमिनस मतलब वैसा ही होता है, लाइट, ठीक। तो जब लाइट फ्रॉम लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन थिंग्स, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जैसे चेयर वगैरह हो गया, बुक हो गया, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जब जैसे ही वो रोशनी जो होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट से, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोले वैसे ही दिमाग में आना चाहिए, टॉर्च मतलब उससे लाइट आएगा, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है। तो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, वो जैसे ही गिरता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है, वो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पे गिरा, ऐसे आया लाइट, इस पे गिरा, और लाइट गिरने के बाद ये क्या करता है, देन ट्रेवल टुवर्ड्स योर आइज, इसके बाद ये लाइट यहाँ से हमारे आँख तक आता है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, जब वो चैप्टर आएगा तो वहाँ बताएंगे। अभी बस इतना ही आपको बेसिक समझना है कि यहाँ से फिर वो लाइट आता है, आपके आँख पे आता है, उसके बाद ही आप देख पा रहे हैं। अगर आपके वो लाइट वहाँ से आपके आँख तक नहीं पहुँचे तो आप देख भी नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइट, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरना जरूरी है, और गिरने के बाद वो हमें आँख तक आना जरूरी है। अभी क्या चीज़ हो गया कि दो चीज़ें जरूरी हो गया। पहले तो यहाँ हम देखें कि लाइट होना जरूरी है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। दूसरा हो गया अभी यहाँ पे कि ये लाइट जैसे ही ऑब्जेक्ट पे गिरा, वो लाइट वहाँ से क्या होना चाहिए, ट्रेवल करके अपनी आंखों तक आना चाहिए। अब उस ट्रेवल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, बहुत सा चीज़ होता है। उतना भी नहीं समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना। तो ये लाइट फिर यहाँ से ट्रेवल करके आंख तक आता है, तभी आप देख पा रहे हैं। तो दो कंडीशन हो गया। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि बहुत से ऑब्जेक्ट आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऑपेक होता है, कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है आपका ट्रांसलूसेंट होता है। ये बताया भी थे। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, इसके आर पर हम अगर देख पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू देख पा रहे हैं, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या हुआ, अभी हम लाइट पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट कीजिए उससे। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है, जो अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास है तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जब हम लाइट इस पे डाल रहे हैं तो ये आर पार हो जा रहा है, लाइट को वो क्या कर रहा है, अलाउ कर दे रहा है अपने से पास हो जाने के लिए, अपने से पार हो जाने के लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट का क्या कैरेक्टर होगा, लाइट जब उस पर मारेंगे तो क्या होगा, वो आर पार हो जाएगा, ठीक है।
ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया था कि व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर वाला पैच लगाइए तो उसके थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते, मतलब लाइट उसके थ्रू पूरा का पूरा नहीं पास हो रहा, पार्शियली लाइट पास कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इफ वी कांट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, मैं उस ऑब्जेक्ट के आर पर देख ही नहीं सकता हूँ। जैसे ये मेरा ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर के थ्रू मैं जब इस पॉइंट से देखना, ऐसे तो मेरे को इधर से दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम इस पॉइंट से अगर देखने की कोशिश करेंगे ना इस पॉइंट के आर पार, तो नहीं दिखेगा कि इस पॉइंट के आर पर क्या है। जैसे अगर मार्कर यहाँ रख रहा हूँ तो इधर दिखेगा, लेकिन इसके आर पर क्या है नहीं ना दिख रहा है, तो इसके आर पर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इफ वी कांट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, मतलब क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ फॉल कर रहा है लेकिन लाइट को ये अलाउ नहीं कर रहा है कि इससे पार हो जाए, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट नहीं पास होता है इसके थ्रू, ठीक। अब देखिए व्हाट एग्जैक्टली एट शैडो, जैसे मान लीजिए कि सारे कुछ हो रहे हैं, लाइट जो है जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट से नहीं जा रहा है, तो क्या होता है इसके दौरान क्या होता है, क्या ये सवाल आपको दिमाग में आना चाहिए कि लाइट जब आ रहा है जा रहा है तो क्या होता है, एक शैडो क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ से मैं लाइट मारा था, एक शैडो क्रिएट हो गया। तो मतलब अब एग्जैक्टली ये होता है कि समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव एन आइडिया अबाउट इट्स शेप। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट कैसे ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया ट्रांसपेरेंट होता है, लूसेंट होता है, ओपेक होता है। अब सवाल तो ये आना चाहिए ना कि हम किसी को देख रहे हैं कि अरे इसका शैडो बन जा रहा है, तो शैडो कैसे बन जा रहा है, सवाल है। यहाँ पे शैडो एक चैप्टर मेरा है टॉपिक, तो देखिए शैडो कैसे बनता है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, शैडो एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ लाइट इस पे फॉल करता है, तो क्या करता है यहाँ जैसे ही लाइट फॉल करेगा तो इसका क्या बनेगा, इसका एक शैडो बनता है, इसका एक शैडो बनता है। आप शैडो का आप कैसे कर सकते हैं, ये देखिए सीट ऑफ पेपर लीजिए, मान लीजिए एक सीट ऑफ पेपर लीजिए, उस पर आउटलाइन कीजिएगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको जैसे ही लाइट इस पे पड़ा तो इस पे जैसे ही गिरा, तो जैसे जैसे वो आपको दिख रहा है उस तरह से व्हाइट शीट पे आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, आउटलाइन कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि उसका शेप और इसका शेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव एन आइडिया अबाउट इट्स शेप्स। तो हम समटाइम्स इसीलिए लगा रहे हैं कि कभी कभी वो आपको मिसलीड भी कर देगा, कभी कभी वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। तो शैडो जो होता है ऑब्जेक्ट का क्या करता है, वो बताता है एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जब शैडो बन रहा है तब वो बताता है कि वो ऑब्जेक्ट का शेप बताता है कि वो कैसा शेप का है, ठीक है। अभी शेप के बारे में बात कर रहे हैं, आगे चलेगा साइज भी बताएंगे, जिस तरह से होगा उस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो शेप के बारे में जानकारी शैडो देता है। इससे हमको क्या पता चला कि मेन चीज क्या है कि कभी कभी हमको शेप के बारे में भी उससे पता चलता है, कभी कभी आपको शेप के बारे में एग्जैक्ट पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन तब अब शैडो है, कहीं का हम शैडो देख पा रहे हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं शैडो, सवाल उठता है। तो वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी ए शैडो। मान लीजिए कि ये चीजें हो रही है, तो क्या सिर्फ लाइट से ये चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब नहीं हो पाएगी, कहाँ उसका इमेज कहाँ क्रिएट होगा, ठीक है। तो वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट, उसका इमेज कहाँ है, उसका शैडो कहाँ क्रिएट होगा। तो वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमको सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट में टॉर्च हो गया, सन हो गया, ये सब, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट में आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट लीजिएगा तो उसका क्रिएट नहीं होगा, उसमें तो लाइट पार हो गया। लाइट क्रिएट होने के लिए क्या होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको पहले डिफाइन किया ओपेक। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू सी ए शैडो, एक शैडो देखने के लिए, ठीक है। तो क्या सिर्फ इतना होना इनफ है, नहीं है। देखिए शैडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पे ही शैडो को ऑब्टेन किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम एक आदमी को लिए खड़ा कर दिए, एक यहाँ पे फील्ड में जाइए, एक आदमी लीजिए, एक टॉर्च लीजिए रात में और ऐसे मारिए, तो उसका शैडो आपको नहीं दिखेगा जब तक उसके आसपास में कोई स्क्रीन ना हो। स्क्रीन मतलब आपका ट्री हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है, कपबोर्ड का सीट हो सकता है। तो शैडो के लिए दो चीज के साथ साथ तीसरा चीज भी जरूरी है, क्या क्या। तो एक तो सोर्स ऑफ लाइट, एक दूसरा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, और तीसरा एक स्क्रीन, कि जहां मार रहे हैं तो उसके एक स्क्रीन पे वो बनेगा, ठीक है। मान लीजिए हम वहां पे मारे तो ऐसा नहीं है कि शैडो नहीं बना, उसका शैडो बना, लेकिन उसको आप देख नहीं पाइएगा। वो शैडो के लिए क्या होना है, शैडो बना करने का मतलब क्या है कि शैडो ऐसा, वो तो लाइट पार हो गया, लेकिन उसका शैडो क्रिएट होने के लिए आप कैसे उसको देख पाइएगा कि हाँ इसका शैडो ये क्रिएट हुआ मतलब उसका कुछ शेप बनेगा, साइज बनेगा, कुछ तो बनेगा, किसी तरह का तो वो आएगा उसका शैडो, जिस तरह का वो होगा उस तरह का आएगा। तो वो चीज़ें क्रिएट को आप ऑब्जर्व, उसको आप देख तब सकते हैं जब तक आप एक स्क्रीन नहीं, जब तक स्क्रीन नहीं रहेगा आप नहीं देख सकते हैं। शैडो बना लेकिन आप नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि शैडो नहीं बना। मान लिया आप स्क्रीन लेकर आइए,
देखिए कहाँ पे उसका शैडो बन रहा है, तो आप ऑब्जर्व कर पाइएगा, आप देख पाइएगा कि उस पे स्क्रीन पे यहाँ शैडो बना, तो शैडो बना, लेकिन उसको देखने के लिए हमको स्क्रीन की नीड है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की नीड है? सोर्स ऑफ लाइट, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का। तो समटाइम्स शैडो कैन आल्सो मिसलीड करता है अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो शेप है, तो उससे लगेगा कि मान लीजिए कि आप हाथ से बहुत सा ऐसा फिगर बना सकते हैं जिससे लगेगा कि घोड़ा का बन गया शैडो। ठीक है, ऐसे कीजिए, इधर से लाइट मारिए और इधर आप स्क्रीन लगाइए, तो आप देखिएगा क्या कि घोड़ा का बन गया, हाथी का बन गया, किसी तरह का भी जानवर का बन सकता है, किसी एनिमल का भी, या और भी किसी तरह का आप बना सकते हैं अपने हैंड को अलग अलग तरह से वो पोजीशन में रखकर। तो समटाइम्स शैडो क्या कर रहा है? मिसलीड कर रहा है अबाउट, जबकि ये हाथ है लेकिन लग रहा है कि कोई एनिमल है, तो वो मिसलीड भी कर सकता है आपको अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ पे बनेगा, लगेगा कि अरे ये है, लेकिन एक्चुअली आप ये हाथ से क्रिएट किए हैं। तो इसलिए है कि दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अरे इस चीज़ का हम देखें ये शैडो है मतलब यही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं विद योर अपने हैंड से, वही क्रिएट करके आप देख सकते हैं। कभी कभी आपको शैडो क्या है ये एग्जैक्ट नहीं देता, मिसलीड और किस तरह से कर सकता है? कलर आपको बताएगा शैडो में, नहीं ब्लैक ही दिखेगा। फ्लावर लीजिए, उसका येलो लीजिए, येलो कलर का कोई फूल लीजिए और रेड कलर का कोई फूल लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा तो उसका शेप ही दिखेगा, आपको कलर नहीं पता चल पाएगा। तो इस तरह से मिसलीड हो गया आप। साइज के हिसाब से आप मिसलीड हो सकते हैं, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, कभी शॉर्ट हो जाएगा, कभी लॉन्ग, मतलब उसका एग्जैक्ट साइज नहीं बताएगा, कभी छोटा कोई इसके साइज से दिखेगा, कभी लंबा, कब छोटा दिखेगा, कब लंबा, सवाल अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग बॉक्स मान लीजिए आप कुछ लिए, मूव कीजिए ऑडियो, आप यहाँ पे लॉन्ग बॉक्स लिए, उसके बाद आप शैडो जब इसका बन रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ शैडो बन रहा है, इसका पीछे ये जो है यहाँ इसका इधर से लाइट आ रहा है, इसलिए इसका शैडो इधर बन रहा है। ठीक, इसका शैडो इधर बन रहा है। अब इसको क्या कीजिए आप आगे पीछे करके देखिए, तो इसका साइज मिसलीड होगा। यहाँ देखिए, यहाँ छोटा हो गया साइज, जैसे जैसे कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है साइज। तो साइज जो होता है, आप अपने आसपास इसको राउंड मूव कीजिएगा ना, मूव कीजिए राउंड यू अपने आसपास इधर उधर, तो इसको साइज आपका छोटा और लंबा दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, साइज मतलब चेंज होता दिखेगा। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे एक नोटबुक लीजिए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए, दोनों का सेम शेप दिख जाएगा, जबकि वो एक्चुअली है नहीं। तो इस तरह से मिसलीड भी होता है चीज़ें। अभी आपको और आगे बताते हैं इसमें।